गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TMPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी के एकांकी संचय का सूखी डाली चैप्टर जो उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है, इसका अध्ययन करेंगे। यह एकांकी एक लघु नाटिका है जिसमें पुरुष पात्र हैं दादा जो मूलराज हैं, करमचंद उनका बेटा है, परेश पोता है, भाषी दासी है और भाषी और मल्लू के पड़पोते हैं। स्त्री पात्रों में जो बेला है मेन पात्र है, वो घर की सबसे छोटी बहू है। छोटी भाभी जो दादा मूलराज की बहू है और बेला की सास और इंदु की माँ है। मझली भाभी जो मूलराज दादा जो हैं उनकी मझली बहू है। बड़ी भाभी जो सबसे घर की बड़ी बहू है। मझली भाभी जो दादा मूलराज की जो बहू है उनकी बहू है, मझली बहू। और बड़ी बहू और पारो दासी है, रजवा मिश्रानी है। तो जो हमारी ये सूखी डाली कहानी है, इसका भाव यह है कि दादा मूलराज स्वयं को एक बरगद के पेड़ के समान अपने परिवार की रक्षा और उनको एकजुट बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे बट का वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष अपनी सारी लताओं को समेटे स्थिर बना रहता है, उसी प्रकार दादा मूलराज भी अपने परिवार को बरगद की डालियों के समान समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर बरगद के पेड़ से कोई भी डाली अगर टूटकर अलग हो जाएगी तो वो सूख जाएगी। जिस प्रकार की परिवार से अलग हुआ कोई भी इंसान बालक होता है वो सुखी नहीं रह पाता है। इस कहानी में जो छोटी बहू है बेला है, वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी बहू है। जब वो घर में आती है तो वो अपने घर की इकलौती और बड़े लाड प्यार से पली लड़की है। जब यहाँ पर आती है, ससुराल में आती है, तो यहाँ पर जो उसकी ननद इंदु है वो इंटरमीडिएट तक पढ़ी हुई है, तो वो अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ समझती है। और जो भाभी बेला है वो अधिक पढ़ी हुई है, ग्रेजुएट है, तो वो सोचती है कि भाभी अपने घमंड के कारण बोलना नहीं चाहती, कोई काम करना नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो बेला है बहू है, उसे लगता है कि यहाँ उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है, उसे सब छोटा समझने के कारण उसको कोई इज्जत नहीं मिलती है। इस कारण वो दुखी रहती है। दुखी होने के कारण वो अपने पति से जिसका नाम परेश है, वो उससे कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, आप दादा से बात करो, हम जो बाग में एक घर है हम वहाँ पर जाकर रह लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना मुझे इज्जत देता है और ना ही मेरा सम्मान करता है। मैं कोई काम करने जाती हूँ तो सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे ढंग से अच्छे से बात नहीं करता है, सब मुझे ताना मारते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम बड़े घर से आई हो, बैठो। इस बात से दुखी होकर परेश जब दादा के पास जाता है तो दादा को जब बात करता है तो दादा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ, घर के सभी जो स्त्रियां हैं उनको बुलवाते हैं, केवल इंदु को और बेला को नहीं बुलाते हैं, बाकी सब लोग वहाँ आते हैं। तो वहाँ जब आते हैं तो दादा उनको समझाते हैं कि देखो जो छोटी बहू है वो पढ़े घर से अपने घर की इकलौती है, उसे वहाँ बहुत लाड प्यार मान सम्मान से रखा गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से उसकी कोई ना मजाक उड़ाए और ना ही उससे कोई काम के लिए कहे। वो पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने दें। ऐसा सुनकर सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन दादा बेला को और मझली बहू को रोक लेते हैं, क्योंकि मझली बहू और बेला ही मिलकर उसके ऊपर ज़्यादातर मजाक उड़ाते हैं और दोनों उसकी ज़्यादा ही
परेशान करते हैं। तो दादा मूलराज उनको कहते हैं, मजली भाभी को आदत है कि वो बार बार हर बात पर हंसती है, तो जो उसका हंसना है कभी कभी वो बहुत परेशानी का कारण बना देता है। तो दादा उनको समझाते हैं कि बहू आप अपनी हंसी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, और इंदु को समझाते हैं कि वो तेरी भाभी है, तुम उसके साथ मिलजुल के काम किया करो। जब इंदु और ऐसा अगर कोई नहीं करेगा तो मेरे से दादा अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। तो इंदु और मजली भाभी जब ये सब लोग आते हैं तो बेला को, जब भी बेला आती है कहीं से भी इधर उधर से निकलती है या कोई काम करने को कहती है तो सब उसको कहते हैं नहीं नहीं, तो आप रहने दीजिए, और उसको कुर्सी देते हैं कि नहीं आप बैठिए और अपनी पढ़ाई करिए, नहीं ये काम हम कर लेंगे, ये काम हम कर लेंगे, आप तो केवल पढ़िए। बेला को इस तरीके अपने प्रति मिला हुआ मान सम्मान बहुत अधिक अच्छा नहीं लगता है, तो वो इससे दुखी हो जाती है। फिर बेला से कहती है, इंदु से कहती है कि तुम लोग मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तब इंदु उसको बताती है कि दादा ने हमको समझाया है कि आपको पढ़ना है, आप अपना पढ़ाई करिए और हम सभी काम कर लेंगे। तब बेला कहती है कि नहीं इंदु, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, हम दोनों मिलजुल कर ये काम कर सकते हैं। और वो जो है दादा के साथ सामने जाती है और कहती है, दादा अगर कोई डाली पेड़ से, आप चाहते हैं कि पेड़ से अलग ना हो, लेकिन अगर वही डाली पेड़ पर लगे लगे सूख जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए दादा ऐसा मेरे साथ ना हो, और अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे मिलजुल कर सबके साथ रहकर काम करना चाहिए और सब मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। इस कहानी का मूल भाव है कि परिवार में संगठित परिवार में जब सब साथ रहते हैं तो ना ही हर किसी के प्रति सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हर किसी के काम में हाथ बटाना चाहिए, हर किसी की बात पर विश्वास करना चाहिए, तभी एक संगठित परिवार अच्छे से फलता फूलता है। यही बात दादा मूलराज चाहते हैं कि उनका परिवार एक साथ रहे। जैसे बरगद अपने डालियों की पत्तियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार दादा मूलराज भी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। वो कहते हैं कि अगर परिवार बिखर जाएगा तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। दादा अपने को एक महान वट वृक्ष की तरह से समझते हैं और उसी को अपना परिवार को संगठित बनाकर रखना चाहते हैं। थैंक यू बच्चों। इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग एक साथ रहें, किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचानी चाहिए। अर्थात परिवार में सभी को एक समान मानकर सबकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। थैंक यू।